गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। मैं सुरेंद्र तो अभी तक हमने रेशो की 9 टाइप पढ़ ली है। आज हम पढ़ेंगे रेशो में कुछ और स्पेशल टाइप जिनके क्वेश्चन भी रेलवे एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और सीटी के एग्जाम में भी इनके क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं आज हम अगला टाइप, टाइप 10। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में 4 और दूसरी संख्या में 1 जोड़ दे तो इनका जो नया अनुपात है वो 4:5 हो जाता है। तो आपसे पूछा है कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। दो संख्या आपको 2 और 3 के अनुपात में दी है। पहली संख्या में 4 जोड़ दिया जाए और दूसरे में 1 जोड़ दिया जाए तो इनका नया अनुपात 4:5 हो जाता है। तो संख्या क्या होगी, कैसे करेंगे देखिए। दो संख्या 2 और 3 के अनुपात में दे रखी है, तो हमने संख्या 2 और 3 के अनुपात में है, तो हमने संख्या मान ली 2x और 3x। क्योंकि संख्या अनुपात में है तो 2x और 3x मान ली। आपसे बोला है पहली संख्या में आपको 4 ऐड करना है और दूसरी में 1 ऐड करना है। अगर पहली संख्या में 4 और दूसरे में 1 जोड़ दिया जाए तो इनका जो नया अनुपात है, अब जो इनका अनुपात है वो आपसे बोला है कि 4/5 हो जाता है। यानी कि इन संख्याओं में जो 2:3 में थी, अगर पहली में 4 और दूसरी में 1 जोड़ दिया जाए तो इनका जो नया अनुपात है, इनको हमने अनुपात में लिख दिया, यानी कि बटे में लिख दिया, तो इनका नया अनुपात 4/5 हो जाता है। तो हमने 4/5 के इक्वल कर दिया। यहाँ से हम एक्स का मान निकालेंगे। देखो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, 5 4 जा 20, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x प्लस 4। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इस एक्स को इधर ले आते हैं। 12 प्लस के इधर आएगा तो माइनस का, 20 प्लस का है, 20 लेफ्ट राइट में जाएगा तो किसको हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ आ गया -2x इक्वल टू -16। तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 8। ठीक है ना। आपसे पूछा था कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, योगफल क्या होगा। पहली संख्या क्या है 2x, दूसरी क्या है 3x। इनका हमसे पूछा योग, तो इनका योग हम करेंगे 2x प्लस 3x। ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। तो x की वैल्यू अभी हमने निकाली 8, तो x की हम 8 रख देंगे। तो इन दोनों संख्याओं के टोटल योगफल का मान कितना जाएगा आपके। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, आपसे बोला गया है a और b के का अनुपात आपको दिया है 8:5। ए के पास बी से 600 रुपए अधिक है। ठीक है ना। पहले आपसे ए और बी के धन का अनुपात दिया है, हमने लिख दिया ए और बी के आपको धन का अनुपात दिया था 8:5। 8:5 लिख दिया। आपसे बोला है ए के पास बी से 600 रुपए अधिक है। देखो ए का धन बी से 600 रुपए अधिक है, यानी कि दोनों के धन में कितने का अंतर है, 600 का। तो रेशो में कितने का अंतर है, 3। देखो वो कंसेप्ट जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, जो भी आपको वास्तविक मान दिया है उसी के अनुपात का भाग देंगे। आपसे बोला है ए के पास बी से 600 रुपए अधिक, यानी कि दोनों के धन का अंतर दिया है, तो हम अनुपात के अंतर का ही भाग देंगे। ठीक है ना। ए का धन निकालना है, जिसका धन निकालना होता है, जिसका मान निकालना होता है, उसी के रेशो से, अनुपात से गुणा करते हैं। ए का धन निकालना 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का धन आ जाएगा हमारे 1600। ऐसे मुझे बी का धन निकालना है, तो हम बी के रेशो यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का धन आ जाएगा आपके 1000। ए और बी के धन का आपको अनुपात दिया था 8:5। ए के पास बी से 600 रुपए दिखे, यानी कि दोनों के धन का अंतर दिया था, तो अनुपात में कितना अंतर है, 3। 3 का भाग दे दिया। ए का धन निकालना है तो ए के अनुपात, तो बी का धन निकालना तो बी के अनुपात से गुणा कर दिया। तो ए का धन आ गया 1600 और बी का धन आ गया आपके 1000। अब आगे क्वेश्चन में आपसे बोला है कि यदि ए के धन में 1/4 की कमी कर दे, ए का धन 1/4 कम कर दे और बी का धन आधा कर दे, तो नया अनुपात क्या होगा। देखो ए के धन में 1/4 की कमी करनी है, 1/4 की कमी करनी है, अभी कितना 1600। 1/4 की कमी करेंगे तो कितना बच जाएगा, ये 3/4। आपने जो ए का धन है उसमें 1/4 की कमी कर दी, तो ये कितना बच जाएगा 3/4। और बी का धन आपको आधा करना है, तो कितना कर देंगे आप, 1/2। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। देखो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, संख्या अनुपात में है तो आपस में कट सकती है। ठीक है। 4 से कट जाएगा 4 बार,
2 से कट गया 5 बार, तो 4 तिया 12, तो 5 एकम 5। तो इनका जो नया अनुपात है 12:5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आपसे बोलता है एक के धन में एक चौथाई की कमी करनी। देखो, एक चौथाई की कमी का मतलब ये होता है या तो आप एक चौथाई निकाल के 1600 में से माइनस करें, या एक चौथाई कमी का मतलब होता है कि एक चौथाई कमी कर तो बचा कितना, 3 चौथाई। बी के धन को आधा करना था, 1/2 कर दिया, तो वहां से ए और बी का नया अनुपात आ गया आपके 12:5। ठीक है, एक और अच्छा क्वेश्चन जो आपके सामने है, अच्छा क्वेश्चन है। आपसे बोला है एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:5। देखो, किसी कक्षा में लड़के और जो लड़कियां हैं इनकी संख्या का आपको अनुपात दिया है 3:5। ठीक है, आपसे बोला लड़कों की संख्या में अगर 48 की वृद्धि करते, देखो लड़कों में 48 की वृद्धि करते, अनुपात आपको दिया है लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:5 है। लड़के हमने मान लिए 3x, लड़के हमने मान ली 5x। अब आपसे कहा है अगर लड़कों की संख्या में 48 की वृद्धि करते, लड़कों अगर लड़कों की संख्या में 48 बढ़ा देते हैं, तो लड़के लड़कियों का जो नया अनुपात है, इनका जो नया अनुपात है वो क्या हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। व्युत्क्रम का तो उल्टा हो जाता है, यानी कि जो अनुपात 3:5 था और वो कितना हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। केवल आपसे बोला गया था लड़कों की संख्या में 48 की वृद्धि करनी है, लड़कियों में कोई चेंज नहीं करना है, कुछ बोला नहीं गया था। लड़कियों को हमने सेम रख दिया, लड़कों की संख्या में 48 की वृद्धि कर दी। इससे इनका जो नया अनुपात है पहले का विक्रम हो जाएगा, तो पहले का हमने उल्टा कर दिया, 5:3। इसको हम सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 3 को 3 से करेंगे 9x, 48 को 3 से करेंगे 144, जो जाएगा आपके 25x। x की वैल्यू निकालनी है, इस x को उधर भेज देते हैं, ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 144 की वैल्यू जाएगी आपकी 16। ये x भी है, x, देखो x की वैल्यू निकालनी है, 16 मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। x का मान आ जाएगा हमारे 9। हमसे पूछा था कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी, लड़कियों की संख्या थी कितनी, लड़कियों की संख्या थी हमारी 5x, x का मान कितना है 9, 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लड़कियों की जो संख्या है वो हमारी आ जाएगी 45। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन, शॉर्ट लिस्ट। अगला टाइप, टाइप 11, ये भी अच्छा टाइप है और इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के दृष्टिकोण से। जैसे भी हमने टाइप 10 पढ़ा था उससे कुछ मिलता जुलता है। जैसे एक क्वेश्चन में आपसे बोला गया किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है 5:3। देखो, कक्षा में जो लड़के हैं और जो लड़कियां हैं इनके आपको संख्या का अनुपात दिया है 5:3। आपसे बोला है लड़कों की संख्या लड़कियों से 80 अधिक है। देखो लड़के जो है लड़कियों से 80 अधिक है, यानी कि दोनों की संख्या में अंतर आपको दिया है कितने का, 80 का। तो पहले हम निकालते हैं कि लड़के लड़कियों की संख्या कितनी है, कैसे निकालेंगे, अंतर हमें दिया है तो हम अंतर का भाग देंगे, अनुपात में कितना अंतर है 2, वही अपना कंसेप्ट जो फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था हमने। वास्तविक मान जो भी हमें दिया है उसी के अनुपात का भाग देंगे, जो निकालना है उसके अनुपात से गुणा कर देंगे। अगर लड़के निकालने हैं 5 से और लड़के निकालनी है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां से लड़के आ जाएंगे 200 और लड़के आ जाएगी आपकी 60। लड़के आ जाएगी आपकी 120। देखो, आपसे बोला था लड़कों की संख्या लड़कियों से 80 दिखी, यानी कि दोनों की संख्या में अंतर दिया था, तो अनुपात में कितना अंतर है, 2, 2 का भाग दे दिया। लड़के निकालने हैं 5 से और लड़के निकालने 3 से गुणा कर दिया, तो लड़के आगे 200, लड़के कितने आगे आपकी 120 आ गई। ठीक है, आगे आप सोचो जितने लड़के हैं उसमें से क्या होता है, एक चौथाई पास होते हैं। देखो, और जितने लड़के हैं, उसमें 2/3 फेल होती है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कुल कितने विद्यार्थी फेल हुए, फेल हमें निकालने हैं। कुल लड़के कितने हैं, 200, जितने लड़के हैं
उसमें से एक चौथाई पास होते हैं। ठीक है, हमें निकालने कुल कितने विद्यार्थी फेल हुए, तो हम निकालते हैं लड़के कितने फेल हुए। जितने लड़के हैं टोटल, उसमें से एक चौथाई तो पास होते हैं, एक चौथाई पास होते हैं, तो फेल कितने होंगे, तीन चौथाई। देखो, एक चौथाई का मतलब होता है कि चार में से एक पास होता है, तो फेल कितने होंगे, चार में से तीन। हमें फेल ही निकालने थे, कुल कितने विद्यार्थी फेल हुए, तो हमने लड़के निकाल ले फेल, तो चार से गुणा कर दिया, तो फेल लड़कों की संख्या जाएगी आपकी 150। लड़कियां टोटल क्वेश्चन में आपको दी गई है 120। जितनी लड़कियां आपको दी गई है उसमें से दो तिहाई फेल होती है, तो इसका निकालेंगे हम दो तिहाई। ये कितना आ गया आपके 80। लड़के कितने फेल है, 150। लड़के कितने फेल है, 80। आपसे पूछा है कुल फेल कितने होंगे, तो दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो कुल फेल विद्यार्थी कितने जाएगा आपके 230। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे बोला है किसी गांव में पुरुष और महिलाओं की जो संख्या है, इनका आपको अनुपात दिया है 4:5। ठीक है, पुरुषों का और महिलाओं की संख्याओं का अनुपात दिया है, एक तरफ लिखेंगे हम पुरुष, एक तरफ लिखेंगे महिला, तो इनकी संख्या का अनुपात दिया है हमें 4:5। हमने लिखा है 4:5। ठीक है, आपसे बोला गया है कि महिलाएं की संख्या पुरुषों से 300 अधिक है, महिलाएं जो है पुरुषों से 300 अधिक है, यानी कि दोनों की संख्या में अंतर कितने का है, 300। जब भी हमें अनुपात में एक संख्या दूसरे से अधिक है या कम है, पहले हम निकालते हैं उनकी कुल संख्या। तो महिलाओं की संख्या पुरुषों से 300 अधिक है, तो अनुपात में कितने का अंतर है, एक, एक का भाग देंगे। हमें निकालने हैं पुरुष, तो किससे गुणा करेंगे, चार से। और हमें निकालनी है महिला, तो हम किससे गुणा करेंगे, पांच से। सबसे पहले हम निकालेंगे कि पुरुष और महिलाओं की संख्या कितनी है, तो पुरुष आगे टोटल 1200 और महिलाएं आगे आपकी 1500। आगे आपसे बोला है जितने पुरुष हैं उसमें से 20% तो क्या है, शिक्षित है, और जितनी महिलाएं हैं उसमें से दो तिहाई अशिक्षित है। आपको बताना है कुल कितनी जनसंख्या शिक्षित है, तो पहले हम निकालते हैं शिक्षित पुरुष। कुल पुरुष है 1200, इसमें आपसे बोला गया जितने पुरुष है उसमें से 20% क्या शिक्षित है, तो हम निकालेंगे 1200 का 20%, तो 20/100 कर देंगे, ये जीरो जीरो कट जाएगा। तो पुरुष जो शिक्षित है वो कितने आ जाएंगे आपके 240। ठीक है, आगे आपसे बोला जितनी महिलाएं हैं, देखो जितनी महिलाएं उसमें दो तिहाई अशिक्षित है, दो तिहाई अशिक्षित है, यानी कि तीन में से दो अशिक्षित है, तो शिक्षित कितनी होगी, तीन में से एक, मतलब एक तिहाई क्या होगी आपकी शिक्षित। हमें शिक्षित ही निकालना है, हम निकालेंगे शिक्षित महिला। टोटल महिला 1500 है, दो तिहाई अशिक्षित है, तीन में से दो अशिक्षित है, तो शिक्षित कितनी होगी, एक, एक तिहाई निकाल लो, ये कितना आ गया आपके 500। तो कुल पुरुषों में से शिक्षित हो गया आपके 240, कुल महिलाओं में से शिक्षित महिला आ गया आपकी 500। आपसे पूछे कुल शिक्षित जनसंख्या, दोनों को हम जोड़ देंगे, तो कुल शिक्षित जनसंख्या दोनों का एड हम कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 740। पुरुष और महिलाओं की कुल शिक्षित जनसंख्या 740 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। ठीक है, तो कुछ अच्छे स्पेशल क्वेश्चन है, इनको आपको ध्यान से देखना। अगला जो टाइप, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर पेपर का लेवल टफ होता है तो आपको इस तरह के क्वेश्चन स्पेशली देखने को मिलेंगे। रेलवे, एसएससी में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए। क्वेश्चन ये है कि दो व्यक्ति हैं, इनकी बचत का आपको अनुपात दिया है 2:3। ये जो है अपनी आय में से 80% और 70% खर्च करते हैं, दोनों की कुल आय आपको दे दी 6,000। तब मुझे प्रत्येक की आय क्या होगी। एक तरीका तो ये है कि क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कर लें, तो ऑप्शन आपको दे रखा है, ठीक ना, ए और बी की आय आपको दे रखी है, तो उसमें जो खर्च है, आय में से खर्च हम निकाल देंगे तो क्या जाएगी, बचत। और जिस बचत का अनुपात 2:3 हो वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से देखते हैं, पहले हम देखते हैं कंसेप्ट कैसे करेंगे।
देखो, दो व्यक्तियों की कुल आय आपको दे रखी है 6,000। कुल आय जो है वो आपको दे रखी है 6,000। तो हमने मान लिया एक की आय, एक व्यक्ति का एक्स है, तो दूसरी को जाएगी आपकी 6,000 माइनस एक्स। अच्छा, आपसे बोला है एक व्यक्ति अपनी आय में से 80% खर्च करता है, बचत का अनुपात दिया है और खर्च दे रखा है आपको प्रतिशत में। देखो, एक अपनी आय में से 80% खर्च करता है और एक 70% खर्च करता है। अच्छा, इसने 80% खर्च किया, आय में से 80% तो खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना? 20%। टोटल आय हमेशा कितनी मानते हैं परसेंट में? 100। इनकम है, उसमें से 80% खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना? 20%। इसने टोटल आय में से 70% खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना? 30%। पहले की बचत, ये दूसरे की बचत होगी, ठीक है ना? अच्छा, और क्वेश्चन में बोला है कि इनकी बचत का जो अनुपात है, अगर आप इसको अनुपात में लिख देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 2/3, ऐसा क्वेश्चन बोला। तो इसको अनुपात में लिख के 2/3 के बराबर कर लेते हैं। इसको हम सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे। देखो, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो ए की बचत आ गई 2x और बी की आ गई 6,000 माइनस एक्स इंटू 3, और ये आपको 2:3 के बराबर दिया। क्या किया दोबारा देखें। दो व्यक्तियों की कुल आय आपको 6,000 दे रखी थी। एक व्यक्ति की हमने मान ली एक्स, दूसरे को भी 6,000 माइनस एक्स। पहला व्यक्ति अपनी आय में से 80% खर्च करता है, 80% खर्च किया, तो बचेगा कितना? 20%। दूसरे ने अपनी आय में से 70% खर्च किया, तो बचेगा कितना? 20%। ये पहले व्यक्ति की आय हो गई, बचत हो गई पहले की, ये दूसरे की बचत हो गई। और इन दोनों का अनुपात हमें दिया है 2/3, तो हम दोनों को अनुपात में लिखेंगे। तो इनको अनुपात में लिखेंगे, देखो जीरो जीरो कट जाएगा। अगर संख्या अनुपात या बराबर में होता है तो अंश और हर को आपस में काट सकते हैं। यहाँ पे हमने काट दिया, तो इनका जो अनुपात है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बचत का अनुपात 2/3 है, उसके हमने बराबर कर दिया। थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। देखो, यहाँ 2 से 2 भी कट जाएगा, 3 से 3 भी कट जाएगा, तो यहाँ बच गया एक्स बटे 6,000 माइनस एक्स। यहाँ तो एक ही बच गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बराबर 6,000 माइनस एक्स। देखो, एक्स को इधर ले आएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा। एक्स एक्स 2x बराबर 6,000, तो एक्स का मान कितना जाएगा आपके? 3,000। एक्स क्या है? पहले व्यक्ति की आय, दूसरे की निकाल ली, 6 में से 3 माइनस कर देंगे, दूसरे कितनी जगह आपकी? 3,000। तो पहले की आ गई आपकी 3,000, दूसरे की आपको निकालनी है, तो आप क्या करेंगे? 6,000 में से एक्स माइनस कर देंगे, ये पहले की दूसरे की है, तो 6,000 में से 3,000 माइनस कर देंगे, तो दूसरे की भी आ जाएगी आपकी 3। ठीक है, तो बेसिक तरीका का आपको बताया कि आप इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप ऑप्शन लेके भी कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन आपको दिया है 3,000 3,000, तो पहले व्यक्ति की आपको, पहले आप इसको नोट कर ले, तो ऑप्शन से भी इसको बता देते हैं। देखो, अगर इसी क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से करना है, जैसे हमें ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 3,000 3,000, दोनों की व्यक्तियों की आय हमें दे रखी 3,000 3,000। क्वेश्चन में बोला था ये 80% खर्च करता है, ये 70% खर्च करता है, तो बचेगा कितना? 20%। तो इसका निकाला हमने 20% और इसका निकाला हमने 30%। अच्छा, इनकी जो बचत का अनुपात है वो कितना आना चाहिए? 2/3। तो जिस ऑप्शन से आंसर 2/3 आ जाएगा वही अपना सही आंसर होगा। इसको हम अनुपात में लिखते हैं, क्योंकि ये कट जाएगा, ये भी कट गया, 2/3 आ गया, तो मतलब यही ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। इससे नहीं आता तो सेकंड वाले से चेक करते हैं। यानी कि हमने क्या किया, जो भी आय दे रखी थी उस आय को लिखा, जितना उन्होंने खर्च किया था 80% या 70%, तो उसमें से हमने बचत निकाली, और जिस अनुपात में बचत को रखने पे आंसर 2/3 आ जाएगा वही आपका सही आंसर। तो आप चाहे तो इन क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन हम ऑप्शन से और बेसिक पैटर्न दोनों से करके भी बताते हैं। देखो, जैसे एक और क्वेश्चन आपके सामने है कि मनीष मनीष और लोकेश दो व्यक्ति हैं, इनका आपको अनुपात दिया है बचत का 3:4। मनीष जो है अपनी आय में से 80% और जो लोकेश है अपनी आय में से 60% खर्च करता है, तो इनकी प्रत्येक की आय क्या होगी? दोनों की कुल आय आपको दे रखी है 8,000। पहले हम इसको करते हैं बेसिक तरीके से, फिर हम ऑप्शन से करते हैं। देखो, दोनों की जो कुल आय है वो आपको दी गई है
8,000, तो मनीष की हमने मान ली x, तो लोकेश की हो जाएगी 8,000 माइनस x। ठीक है। मनीष जो है अपनी आय में से 80% खर्च करता है। देखो 80% खर्च किया तो बचेगा कितना, 20%। लोकेश जो है अपनी आय में से 60% खर्च करता है, तो बचेगा कितना, 40%। जो खर्च था 80 और 60% को माइनस कर दिया तो बचा कितना है, 20% और 40%। और इनके जो बचत का अनुपात है, यानी कि दोनों का जो अनुपात है, क्वेश्चन में आपको 3/4 दिया है। पहले हम इसको अनुपात में लिख लेते हैं। देखो अनुपात में लिखने के बाद कुछ कट रहा है, इनको हम काट सकते हैं, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 2 से कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ अनुपात x बच गया मनीष का। देखो 2 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 8 को 2 से करेंगे 16,000, 2 को x से करेंगे 2x। और इन दोनों के जो सेविंग का रेशियो, बचत का जो अनुपात है, वो क्वेश्चन में आपको दिया है 3/4। तो हमने इसको 3/4 के इक्वल दिया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो आ जाएगा 4x। 3 को 16,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 48,000, तो करेंगे -6x। माइनस को इधर लेके आएंगे, जो जाएगा आपका 10x इक्वल टू 48,000। एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, 10 से आप डिवाइड कर देंगे, तो एक्स की वैल्यू जाएगी आपकी 4800। यानी कि एक्स मतलब मनीष की जो आई है वो आ गया आपकी 4800। आपको निकालनी लोकेश की, या आपके मनीष की है, आपको लोकेश की निकालनी है। टोटल दोनों की 8,000 है, उसमें से हम एक्स यानी कि 4800 को माइनस कर देंगे, तो आ जाएगी आपकी 3200, 3,200। ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने का बेसिक कंसेप्ट है, इससे आप टफ नहीं, बस आपको 2-3 स्टेप लिखती है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आपके अच्छे होना चाहिए। देखो बेसिक अच्छा है तो आप किसी भी एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाएंगे। तो बस आपको मल्टीप्लाई और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड फास्ट आना चाहिए, ताकि क्वेश्चन इजी। इसको स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसी क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर। देखो इसी क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करते हैं। हमें दो व्यक्तियों की कुल आय दे रखी है 8,000, ठीक है ना। और मनीष और लोकेश, मनीष जो है 80% खर्च करता है, लोकेश 60% खर्च करता है। इनकी बचत का अनुपात आपको दिया 3:4। पहला ऑप्शन हमें दे रखा है 2400 और 56। देखो इसने 80% खर्च किया तो बचा कितना, 20%। और इसने 60% खर्च किया तो बचा कितना, 40%। यानी कि हम दोनों की बचत और बचत को लिखा अनुपात में। हमने दोनों के जो पहला ऑप्शन लिया, इसका मान 2400, इसका मान 5600 दिया था। इसने 20% की बचत की क्योंकि 80% तो खर्च कर दिया। इसने 40% की बचत की क्योंकि 60% खर्च कर दिया। तो जिस ऑप्शन को सोल्व करने पे हमारा बचत का अनुपात 3:4 हो जाएगा, जो हमें क्वेश्चन में दिया है, वही अपना सही आंसर होगा। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, क्या 3:4 आता है। देखो इससे कट जाएगा, 2 जैसे 2 जीरो कट जाएगा, 20 से कट गया 2 बार, ठीक है ना। तो 4 से कट जाएगा, फिर 2 से कट रहा है, देखो तो यहाँ से रहा 3:14। क्या 3:4 आया, नहीं आया, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है ना। अगला ऑप्शन हमें दिया है 5200, 2800, वही सेम। इसका मान 20%, क्योंकि 20 की बचत की, और इसने जो बचत की है वो की है 60 की। अगर इसको सोल्व करने पे 3:4 आता है तो अपना सही आंसर होगा। आप इसको सोल्व कर ले थोड़ा, या तो इनको आपस में काट दो, ये कट गया, 20 से कट गया 2 बार, देखो 2 से कट रहा है 26 बार, 2 से कट गया 14 बार, फिर 2 से कट रहा है 13 बार, तो ये आ गया 13:14। इससे भी 3:4 नहीं आता, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही आंसर नहीं। अगला 4800 और 3200, इसका निकालेंगे 20%, इसका निकालेंगे 40%। अगर इससे रेशो 3:4 होता है तो अपना सही आंसर, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 20 से कट गया आपका 2 बार, तो 16 × 48 और 16 × 32, 3:4।
आ गया, मतलब हमारा सही आंसर क्या होगा 4800। अगर तीन ऑप्शन सही नहीं होता तो आप बिल्कुल चेक भी नहीं करेंगे, तो अगर तीन ऑप्शन गलत थे, चौथा ऑप्शन बच गया, वो आपका सही आंसर होगा। तो आप चाहे तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिया कि दोनों की जो कुल आय आपको दे रखी है, उसमें से एक को आप एक्स मान लें, दूसरे को कुल में से माइनस कर दें, और दोनों की जो खर्च है वो हटा दें, यानी कि जो बचत है बचत लें, और अनुपात जो क्वेश्चन में आपको दिया है उसके बराबर कर दें, वहां से आप एक्स का मान कर। क्वेश्चन करने के दो तरीके, आप दोनों में से जो भी आपको तरीका अच्छा लगता है उससे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन स्पेशली बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो आज की जो वीडियो है उसके में बताए गए क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। एक बार आप इनकी प्रैक्टिस घर पर जरूर करें। ठीक है, एक लास्ट वीडियो में जो अनुपात की हम नेक्स्ट टाइम बनाएंगे, लास्ट वीडियो में आपके अनुपात खत्म हो जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली लास्ट वीडियो में। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर।